अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी सबको? अच्छा, तो आज हम स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च को रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसमें वो स्टेप्स हैं जो आप लोग अपने रिसर्च में इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके रिसर्च पर कंप्लीट करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या आज देखेंगे? स्टेप्स देखेंगे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कैसे डेवलप करते हैं उसको बताएंगे। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है आपकी गुड रिसर्च प्रॉब्लम का, और उसको ये सारे स्टेप्स हैं जो आप लोग अपने रिसर्च वर्क में अब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। ठीक है, टोटल जो हमने 5 चैप्टर डिस्कस किए थे, तो 5 चैप्टर्स आपके इन्हीं स्टेप्स पे कंसिस्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम अपना टॉपिक या अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम पर्पस बताएंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, स्टडी फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारी स्टडी के, क्वेश्चन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है हमारी स्टडी के, वो हम बताएंगे। हम वेरिएबल्स कौन से यूज करें अपनी स्टडी में, स्टडी डिजाइन कौन सा होगा हमारा, पॉपुलेशन कौन सी होगी, इसमें से सैंपल साइज कितना होगा, सैंपल कौन सा होगा, फिर मेजरमेंट मेथड्स कौन से होंगे, डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, और लास्ट में अपनी
डिस्कशन लिख देंगे जो हमारी रिसर्च के आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हम रिसर्च में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है या टॉपिक क्या होता है? वो टॉपिक या प्रॉब्लम जिसको हम चाहते हैं कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, ये या वो सिचुएशन जिसे हम चाहते हैं कि हम उसको चेंज करें या उसको एड्रेस करें, तो वो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किन किन चीजों पे कंसिस्ट हो सकती है? एरियाज ऑफ कंसर्न, कंडीशंस टू बी इम्प्रूव, डिफिकल्टीज टू बी एलिमिनेटेड, क्वेश्चन सीकिंग आंसर। ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसपे हमारी प्रॉब्लम कंसिस्ट होती है। एरिया ऑफ कंसर्न के जहाँ पे उस टाइम जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास एरिया ऑफ कंसर्न है, कुछ ऐसी कंडीशंस जिसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी मुश्किलात जिसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, या एक क्वेश्चन है जिसका हम आंसर देखना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के हमने 6 कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट में क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रॉन्ग है जो करंट सिचुएशन में है। बैकग्राउंड बताएंगे कि वो उसकी नेचर की कैसी है प्रॉब्लम की, रीडर्स उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम बताएंगे कितनी बिग प्रॉब्लम है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कितने इफेक्टेड हैं। हम क्लिनिकल प्रैक्टिकम ही सब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी रिसर्च की इन्वॉल्वमेंट है। रिसर्च प्रोजेक्ट जो करना है वो रिसर्च को थोड़ा रिवाइज करके फिर करेंगे। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल में हम ये रिसर्च वर्क ही हमारा चलेगा, और थ्योरेटिकल में क्लिनिकल प्रैक्टिकम कम्युनिटी का पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, नंबर 4 पे कंसिक्वेंसेस क्या है प्रॉब्लम के, कितनी हमें कॉस्ट चाहिए उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है। फिफ्थ, नॉलेज गैप, कौन सी इंफॉर्मेशन लैकिंग है जिसको हमें फिल करने की जरूरत है। प्रपोज सोल्यूशन, हम अपनी जो स्टडी करेंगे बताएंगे हमारी स्टडी कितनी कंट्रीब्यूट करेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये 6 कंपोनेंट्स है जो आपके कंप्लीट होंगे तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। अब गुड रिसर्च टॉपिक हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? इसके 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे क्या है? ब्रॉड टॉपिक हम लेते हैं स्टार्ट में, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं उसको नैरो कर देते हैं। नैरो करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? फोकस कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। जैसे अगर जैसे मैं आप लोगों को कोई एग्जाम्पल दूं या कोई टर्म दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ब्रॉड टॉपिक दिया है। अब इसको आप नैरो करो, नैरो करने के बाद आप इसको फोकस करो। ठीक है, एक स्ट्रेस मैंने एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को, आप इस पे अपना टॉपिक बनाओ। जी फरहीन, ये फर्स्ट ईयर वाला ही टॉपिक है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक मैंने आपको स्ट्रेस दे दिया, आप उस पर टॉपिक बनाओ। ठीक है, नैरो पहले बनाओ, फिर आप उस पर फोकस टॉपिक बनाओ। और एक मैं आपको देती हूँ गेस्टेशनल डायबिटीज। अब इस पे आप नैरो टॉपिक इसको करो, फिर आप इसको फोकस टॉपिक करो। जी बनाओ इस पे टॉपिक और इस पे लिख के बताओ मुझे।
अच्छा, फरहीन ने कहा हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एसएनसी ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। फोकस टॉपिक हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एसएनसी पोस्ट एंड, ये भी फोकस नहीं है, ये भी नैरो है, ठीक है। अब हेल्थ में कौन सी हेल्थ देखनी है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कौन सी हेल्थ, ठीक है, ये डिफाइन करोगे फिर आपका ये फोकस टॉपिक होगा। अच्छा, मरियम ने ठीक लिखा है। गेस्टेशन डायबिटीज ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, फिर नैरो कर दिया, गेस्टेशन डायबिटीज अंदर 30 इयर्स ऑफ एज है। और फोकस टॉपिक गेस्टेशन डायबिटीज अंडर 30 इयर्स एज, आप कहाँ की फीमेल्स में देख रहे हो, ठीक है, किस कम्युनिटी के देख रहे हो या किस हॉस्पिटल में वो विजिट कर रहे हैं, वो बताओगे आप, तो फिर आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसीलिए पिछला रिवाइज हो रहा है, क्योंकि इसी में से अब हम आगे फर्दर अपना रिसर्च वर्क करेंगे। तो अभी भी काफी सारी मिस्टेक्स हैं, इसीलिए ये रिवीजन में करवा रही हूँ, क्योंकि यहीं से हम पहला स्टेप लेंगे अपने टॉपिक सिलेक्शन का। हाँ जी, ट्राइमेस्टर वाला भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप डिफाइन करोगे कि कौन से ट्राइमेस्टर के आप गेस्टेशन डायबिटीज देख रहे हो, ठीक है। गेस्टेशन डायबिटीज किस ट्राइमेस्टर में है और कहाँ की वुमेन्स में आप देख रहे हो, फिर आपका फोकस्ड होगा। ठीक है, ठीक है, अब सबको बनाना आगे के टॉपिक वो कैसे बनाएंगे। अब टॉपिक में अगर आप बताओ, जो आपने टॉपिक बनाया उसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, सेटिंग कौन सी है, पॉपुलेशन कौन सी है। ये सारी चीजें होंगी देन आपका टॉपिक कंप्लीट है। जी, सब जिसने टॉपिक बनाया, अब टॉपिक में से आप बताओ कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन सी सेटिंग है और कौन सी पॉपुलेशन है। ठीक है, दरमियान में अगर आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आती, मीन्स कि मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स का वेट कर रही होती हूँ। अच्छा, जैसे ये लिखा था कि स्ट्रेस आप देख रहे हो या आप गेस्टेशनल डायबिटीज देख रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप क्या चीज देख रहे हो, ठीक है। प्रेवलेंस देख रहे हो गेस्टेशनल डायबिटीज का, या नॉलेज देख रहे हो गेस्टेशनल डायबिटीज से रिलेटेड, स्ट्रेस का प्रेवलेंस देख रहे हो या नॉलेज देख रहे हो।
या इफेक्टिव मेजर्स देख रहे हो अगेंस्ट स्ट्रेस की, ठीक है, तो ये भी बताना है उसमें। फिर आपके वेरिएबल में एक ये भी चीज आएगी। वुमेन वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है, वो पॉपुलेशन है। ठीक है, वेरिएबल्स वो हैं जिनको आप मेजर करते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या अब क्लियर हो गया सबको? ठीक है, जो हम टॉपिक बनाएंगे उसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी होने चाहिए, पॉपुलेशन भी होगी और सेटिंग भी होगी। ये तीन चीजें होंगी तो आपका टॉपिक कंप्लीट है। अच्छा, तो रिसर्च वर्क के लिए ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। अब एक ग्रुप में 4-4 मेंबर्स होंगे, तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना, ठीक है। और फरहीन को बता देना, फरहीन आप लिस्ट बना के मुझे दे देना, ठीक है, ग्रुप वाइज। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में सब अपना एक एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सब अपना कोई ना कोई टॉपिक बना के लेके आएंगे, फिर हम देखेंगे कि उस पर स्टडी हो सकती है कि नहीं हो सकती। पांच थोड़े मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह फिर ग्रुप्स कंप्लीट नहीं होंगे। 4-4 होंगे तो सब में इक्वल होंगे मेंबर्स। ठीक है, अब जो कल आप लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट करना है, तो ये आपके पास सोर्सेज हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर से, प्रीवियस रिसर्च से, एग्जिस्टिंग थ्योरी से, सोशल इश्यूज आप ले सकते हो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हो। इंट्यूशन अगर आपकी अच्छी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फोकलोर से आप ले सकते हो। फील्ड सिचुएशन से अगर आपका एक्सपोजर है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आप ले सकते हो। अगर इन सारे सोर्सेज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी मिलती तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन है कि आप कंसल्ट करोगे अपने एक्सपर्ट से। ठीक है, जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि ये पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या आपके काफी सारे एक्सपीरियंस एज पर्सनल हो चुके होते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है तो आप ये भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आप क्लिनिकल साइट पे काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं, आप वहां से कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप चाहते हो कि वो सॉल्व आउट हो जाए। ठीक है, लिटरेचर से को रिव्यू करके आप ले सकते हो। आप नेट पे गूगल पे टॉपिक्स डालो, वहां से कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वहां से आप कोई टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप आर्टिकल्स रीड आउट करो, वहां से आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे अपने टॉपिक सिलेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज आ गई, पर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसकी बेस पे आप कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग थ्योरी से आप अगर कोई थ्योरी को टेस्ट करना चाह रहे हो तो कहीं डेवलप करना चाह रहे हो तो आप एग्जिस्टिंग थ्योरी से भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हम थ्योरी से कोई भी काम नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम यूज नहीं करेंगे। सोशल इश्यूज काफी सारे हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे दी गई हैं तो यहाँ से भी आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे HIV एड्स है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस है, जेंडर इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, करंट सोशल इश्यूज हैं, तो वहाँ पे भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग से, ठीक है, आप प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हो। इंट्यूशन, सिक्स सेंस, गट फीलिंग, ठीक है, आपकी सिक्स सेंस ज्यादा अच्छी है, आपके पास काफी नॉलेज है, नॉलेज की बेस पे भी आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास काफी सारे आइडियाज हैं या काफी प्रॉब्लम्स आपने देखी हुई हैं तो वहां से भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। फोकलोर जो कॉमन बिलीव्स हैं, या इस पे अगर आप कोई स्टडी करना चाह रहे हो तो इस रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक लेके इस पे स्टडी कर सकते हो। फील्ड आपका एक्सपोजर है तो वहां से आपके पास काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप वहां से भी आइडिया लेके प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हो। लास्ट में अगर आपके पास प्रीवियसली सोर्सेज में से कोई भी आप सोर्स को यूटिलाइज नहीं कर सके या आपको कोई भी टॉपिक या प्रॉब्लम सिलेक्ट नहीं हो रही तो आप लास्ट में ये करते हो, अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पे बता दिए काफी सारे प्लेसेस हैं जैसे आप ब्रॉड टॉपिक या आइडिया ले सकते हो, जैसे न्यूज है, सोर्सेज, मैगजीन्स हैं, कोर्स मटेरियल्स हैं, या इवन आप कन्वर्सेशन से अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज या इंस्ट्रक्टर्स से कन्वर्सेशन करके भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइब्रेरी डेटाबेस है, वहां से आप प्रॉब्लम ले सकते हो। ठीक है, जर्नल आर्टिकल्स, ये सारे आपके पास क्या है, सोर्सेज हैं जहाँ से आप प्रॉब्लम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्राइटेरिया क्या है आपकी प्रॉब्लम की सिलेक्शन का, ठीक है, जो आपके पास गुड रिसर्च प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, जब भी आपने कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है तो आपके ये क्वेश्चंस होने चाहिए कि ये क्वेश्चंस के आंसर आपको उस प्रॉब्लम में मिले। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। आवाज आ रही है ना मेरी सबको?
ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर कर दी गई है कि हु में क्या चीज आएगी, व्हाट में क्या आप देखोगे, वेयर कहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है, व्हेन वो प्रॉब्लम कब हुई, ठीक है, स्टार्ट कब हुई, अभी वो कंटिन्यू है, सोर्सेज कौन कौन से यूजफुल हो सकते हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए, और वाई आप ये टॉपिक क्यों करना चाह रहे हो, आप उसकी रीजन या रेशन बताओगे। ठीक है, जैसे आजकल जैसे कोरोना है, तो अगर आप कोरोना पे कोई भी स्टडी करते हो तो वो क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप बता सकते हो कि इस टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो कोरोना पे रिसर्च करने की जरूरत है, तो आप कोरोना को का भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो, अवेयरनेस दे सकते हो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स का, ठीक है, कुछ भी आप कोरोना पे भी स्टडी कर सकते हो, नॉलेज दे सकते हो। ठीक है, वन यू कैन आंसर दी हु व्हाट व्हेन वेयर एंड व्हाई, देन आपके पास क्या होता है, गुड आइडिया ऑफ एन इफेक्टिव नैरोड वर्जन ऑफ योर ओरिजिनल ब्रॉड टॉपिक। ठीक है, जैसे जैसे आप इन सब के आंसर देते जाओगे वो टॉपिक आपका क्या होगा, फोकस्ड होता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल शेयर करे कि हु में क्या चीज आएगी, व्हाट में क्या देखोगे, व्हेन वेयर एंड व्हाई, ठीक है, जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप चीजें लिखनी, 5 पॉइंट्स को फिल करो, हु में क्या आएगा, व्हाट में क्या आएगा, व्हेन में क्या आएगा, वेयर एंड व्हाई में क्या चीज आएगी या क्या देखोगे। ठीक है, अब अपनी टॉपिक, ठीक है, ये जो आप चीजें बता रहे थे, देखो मैं हेल्थ प्रोफेशनल्स आएंगे, व्हाट में डिजीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप अपने टॉपिक में से बताओगे कि आपके टॉपिक में ये चीजें क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी हैं। स्ट्रेस को डिस्कस किया है या गेस्टेशनल डायबिटीज को डिस्कस किया है, तो इन्हीं में से आप ये 5 के आंसर दोगे। ठीक है, जैसे ये मारिया ने बताया आंसर, मारिया को उसने
ठीक बताया है। हु में नर्सिस, ठीक है। व्हाट में आप क्या देखना चाह रहे हो, कोरोना से रिलेटेड कुछ भी देख रहे हो। व्हेन कब आप देखोगे, ठीक है। टाइम पीरियड बताओगे, वेयर सेटिंग बताओगे, कहाँ पे देख रहे हो, लाहौर में कहाँ पे, किस हॉस्पिटल में या किस एरिया में आप देख रहे हो, और वाई रीजन आप दोगे, आप क्यों देखना चाह रहे हो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना आप सबको कि हम टॉपिक कैसे डेवलप करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स को हम देख के फिर हम अपना टॉपिक डेवलप करेंगे। ठीक है, अब ये भी कुछ पॉइंट है जिनको हम देख के अपनी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है तो हम ज्यादातर टॉपिक्स वही सिलेक्ट करेंगे जिनकी सिग्निफिकेंस है नर्सिंग प्रोफेशन में। ठीक है, ज्यादातर हम नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अल्टीमेट इसका गोल क्या होगा कि अगर हम कोई इंटरवेंशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो थ्रू रिसर्च हम प्रैक्टिस को इंप्रूव कर लेंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट का जो आउटकम है वो हमारा बेटर आएगा। ठीक है, हेल्थ केयर इंप्रूव होगी। नंबर 2 ओरिजिनल, ठीक है। कोई जो आपने टॉपिक लेना है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। मीन्स इसमें कुछ ना कुछ आप न्यू इन्वेंट करो या इनोवेटिव नॉलेज इसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर एज इट इज ही आप पहले जो रिसर्चेस हो चुकी हैं वैसे ही आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हो तो आपकी प्रॉब्लम में और जो पीछे रिसर्च हो चुकी है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से कुछ इसमें चेंज लेके फिर वो टॉपिक को आप स्टडी करोगे। फिजिबल, ठीक है। ऐसा अपने टॉपिक चूज करना है जो आपके लिए फिजिबल हो। अब फिजिबल कैसे होगा, उसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टाइम को देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स को देखते हैं, फैसिलिटीज हमारे पास हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मनी है, एथिकल कंसिडरेशंस को हमने फॉलो किया। ये सारे पॉइंट्स अगर फुलफिल होंगे तो वो स्टडी हमारे लिए फिजिबल है। ठीक है, अब जो कल आप लोगों ने जो टॉपिक सिलेक्ट करना है ये सारे पॉइंट्स को आपने अपने दिमाग में रख के फिर आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे टाइम है तो कितने टाइम पीरियड के अंदर आप स्टडी कर सकते हो। बेसिकली आपका रिसर्च वर्क 1 ईयर का आपको पोस्ट रन है, ठीक है, सेकेंड ईयर। तो हम क्या करते हैं, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो विद इन ईयर में वो कंप्लीट हो जाए। तो मोस्टली हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज ही करते हैं, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्टिव डिजाइन ही उस पर रिसर्च डिजाइन अप्लाई करेंगे। तो आपने ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जो हमारे टाइम बाउंड्री के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे कोहॉर्ट स्टडीज हैं तो कोहॉर्ट स्टडी तो अब हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 1 ईयर से एक्सटेंड कर सकती है। तो इसलिए हम मोस्टली डिस्क्रिप्टिव स्टडीज पे जाते हैं जिसमें हम क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो अब आप लोग सारे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज ही करोगे या केस कंट्रोल स्टडी भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। कॉस्ट, आपने ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करना है जिस पे आपको लगता है कि वो उस पे अगर जो एक्सपेंस है वो आपकी लिमिट में है, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा आप टॉपिक ले लो जिसपे एक्सपेंस ज्यादा चाहिए तो वो क्या करेगा, एंड पे वो टॉपिक फुलफिल ही नहीं होगा, उस पर रिसर्च कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। तो मनी के साथ साथ हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज, ऐसा टॉपिक लेना है जिससे रिलेटेड हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल। अगर हमने किसी हॉस्पिटल में कोई भी टॉपिक सिलेक्ट किया है तो अगर हम वहाँ पे बीएमआई चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास वेट मशीन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हम टॉपिक यूज करते हैं जिसमें हमें कोई भी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम ऐसा टॉपिक यूज करेंगे जिससे रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, ठीक है, और जो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बहुत जरूरी है,
ठीक है। अगर आपने कोई हॉस्पिटल में कोई टॉपिक सिलेक्ट किया जो आप चाहते हो कि वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स विजिट करती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करते हो, उस पर स्टडी करते हो, तो जो वहाँ का एमएस है अगर वो आपको परमिशन देगा तो ही आप वहाँ पे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उस पर स्टडी कर सकते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च वर्क में। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लो जिसके आपको आउटकम का पता ही नहीं है, मे बी वो बेनिफिशियल ना हो, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप ऐसा टॉपिक्स वहाँ पे स्टडी करो जिससे पार्टिसिपेंट्स को हार्म हो, ठीक है। तो आपने ऐसा टॉपिक चूज करना है जिससे अगले को हार्म ना हो। एक हमने एथिक्स डिस्कस किया था, वो क्या था जो हम रिसर्च में मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको हम फॉलो करते हैं, अब वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। कौन सा था अगर आप लोगों को याद हो तो? ठीक है, बेनिफिसेंस, ठीक है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि अगले को फायदा हो, अगर फायदा नहीं होता तो एटलीस्ट हार्म भी नहीं होना चाहिए। कि बेनिफिसेंस नॉन बेनिफिसेंस दोनों सेम है, दोनों में एक ही चीज है। क्या नॉन मेलिफिसेंस है? पीयर सपोर्ट आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप में 4 मेंबर्स होंगे, तो यहाँ पे क्या पीयर सपोर्ट भी चाहिए। जो 4 बंदे होंगे वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करके तो उसको कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि एक मेंबर वो अकेला लगा रहे उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, और बाकी जो 3 है वो एमी बस टाइम पास करें। तो पीरियड सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। अगर चारों मिलके काम करेंगे तो आप इजीली और विद इन टाइम पीरियड में कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ग्रुप में हमने 4 बंदे रखे हैं, 4 इसलिए रखे कि जितने कम मेंबर्स होंगे उतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ऐसा टॉपिक हमें चूज करना है जिसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी भी हो सब्जेक्ट्स की, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसे हमें पता हो कि जिसपे हमने स्टडी करनी है, पार्टिसिपेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं भी कि नहीं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ गया रिसर्चर कॉम्पिटेंसीज। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसको आप लगता है कि आपकी कमांड है, आप उसको इजीली कंडक्ट कर सकते हो, बजाय कि आप ऐसा टॉपिक चूज डिफिकल्ट चूज कर लो जिसको आप लास्ट में हैंडल ही ना कर सको, ठीक है। तो अपनी कॉम्पिटेंसीज की बेस पे अपने टॉपिक सिलेक्ट करना है। पीयर रिव्यू का नहीं, पीयर सपोर्ट का बताया, ठीक है, कि आपके मेंबर्स की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। एथिकल कंसिडरेशंस, कोई भी हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे या चूज करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो एथिकल कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एथिकल कंसिडरेशन में अगर आप इंस्टीट्यूशनल से लेते हो तो इंस्टीट्यूशन कंसेंट फॉर्म है, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट से लेते हो रिसर्च करने के लिए, फिर जिस हॉस्पिटल में या जिस कम्युनिटी में आप जाके टॉपिक वो रिसर्च वर्क करते हो वहां के आप एडमिनिस्ट्रेटिव से लेते हो, ठीक है, कंसेंट लेते हो, वो आपको अलाउ करते हैं, फिर आप फर्दर स्टडी करते हो। लास्ट में जब आप जिन पार्टिसिपेंट से स्टडी करते हो वहां उनसे भी कंसेंट फॉर्म लेते हो, ठीक है। तो 3 प्रोसेस से आप गुजर के आप एथिकल कंसिडरेशन को फॉलो करते हो। फोर्थ, सोल्वेबल और रिसर्चेबल, ठीक है, ऐसा टॉपिक आपने चूज करना है जो सोल्वेबल हो या जिसमें हम रिसर्च कर सकते हो, विद इन टाइम पीरियड हम उसका सोल्यूशन भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट नहीं करनी जिसका हमें पता ही नहीं है कि हमने इसको एंड पे सॉल्व कैसे करना है। करंट, ऐसा टॉपिक चूज करना है जो करंट सिचुएशन में से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना है, तो कोरोना क्या है, करंट सिचुएशन से रिलेटेड है, तो आप कोरोना पे काफी सारी स्टडीज कर सकते हो। नहीं यार, तो हम यही तो डिस्कस कर रहे थे
कि टॉपिक हमने सिलेक्ट कैसे करना है। ये पूरा लेक्चर टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड ही है। टॉपिक फोकस, ठीक है, ब्रॉड से नैरो करना है, नैरो से आप फोकस करोगे, फिर आपने सोर्सेस पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है टॉपिक सिलेक्शन की। फिर आप क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हो कि क्राइटेरिया किस किस चीजों को आप देख के अपनी जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है वो आपकी गुड होगी, बेस्ट होगी। 4 लोग करेंगे एक टॉपिक, ठीक है, ये ग्रुप में 4 मेंबर्स होंगे। 6 हमारे पास क्या इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक हो जो इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। आपने अगर बोर्ड पे लिखा हुआ टॉपिक या अपनी कॉपी पे टॉपिक लिखा है, किसी को आप बता रहे हो, तो अगले बंदे को वो लगे कि वाकई ही वो इंटरेस्टिंग है, तो वो आपकी स्टडी को रीड आउट करेगा। जी, कोई भी डिजीज आप ले सकते हो रिसर्च के लिए। ठीक है, अभी आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा दो, ये फिर स्टार्ट करते हैं। फातिमा, आपका पूरा नेम क्या है? ठीक है, अभी तक क्लियर है ना सबको टॉपिक सिलेक्शन हमने कैसे करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स को हमने देख के अपनी प्रॉब्लम को या टॉपिक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में भी वही सारी चीजें आएंगी जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरियाज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरियाज, रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज, डिलिमिट the research topic, evaluating the research problem और लास्ट पे formulating final statement of research problem। सिलेक्शन ऑफ एरिया, रिसर्च एरिया में ठीक है वही सारी चीजें हैं कि आप कैसे कैसे सिलेक्ट करते हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस से, प्रीवियस लिटरेचर से, थ्योरी से, ठीक है, इन ये सोर्सेज से आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप क्या करते हो, लिटरेचर को रिव्यू करते हो, ठीक है, गैप आइडेंटिफाई करते हो, कौन सा गैप है जिसको आपने पिक करके उस पर स्टडी करनी है। यहाँ जो आपकी टॉपिक है उस पर ऑलरेडी कितनी स्टडीज हो चुकी है। फिर आप क्या करते हो, अपने टॉपिक को डीलिमिट कर देते हो, ठीक है। डीलिमिट हमने कैसे किया था, ब्रॉड को हमने नैरो किया था, नैरो को हमने फिर फोकस किया था। फिर हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को वैल्यूएट करते हैं। कैसे कर सकते हैं वैल्यूएट, कि उसको सिग्निफिकेंट है, ठीक है, रिसर्चेबिलिटी इसमें हमको उसको रिसर्च कर सकते हैं, फिजिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पीयर सपोर्ट है, एथिकल कंसिडरेशंस को फॉलो कर रहा है, इंटरेस्टिंग है वो टॉपिक, और रिसर्चर कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंगली है। तो ये सारी हम चीजें अपने रिसर्च प्रॉब्लम में इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, या तो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट हम यूज करते हैं या इंटेरोगेटिव, तो हम मोस्टली रिसर्च में डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को ही यूज करते हैं। जैसे ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो 2 एग्जांपल्स बता दी गई हैं, दोनों एग्जांपल में आप देखो तो आपको हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई
इनके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको वेरिएबल्स आप देख सकते हो, इसमें आप पॉपुलेशन देख सकते हो, इसमें आप सेटिंग देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी टॉपिक में है, तो ये बेस्ट फॉर्मेट है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम का, ये टॉपिक का, ठीक है। तो ये इसी से अगर आप देखो तो आपको पता लग रहा है कि आप अपनी स्टडी में क्या देखना चाह रहे हो। अब फर्स्ट अगर आप एग्जांपल देखें तो वो क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में वो क्या देख रहा है किसी रिलेटेड, तो वो क्या है, वो प्रेवलेंस चेक कर रहा है बेड सोर्स। वो बेड सोर्स का प्रेवलेंस देख रहा है किन में, ठीक है। पॉपुलेशन कौन सी आ गई, अनकॉन्शियस पेशेंट। अब ये अनकॉन्शियस पेशेंट्स कहाँ के हैं, सेटिंग क्या आएगी, एडमिटेड इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाहौर, ठीक है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा हॉस्पिटल है, वो अपने मटीरियल मेथोडोलॉजी में डिफाइन करोगे, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक में आप सिंपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख दो। अब फिर हम मटीरियल मेथोडोलॉजी में जाके देखेंगे आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से कौन सा हॉस्पिटल सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो तो वो क्लियरली बता रहे हैं कि उसने डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है। वो प्रेवलेंस देख रहा है, बेड सोर्स से रिलेटेड कहाँ पे देखने में देख रहा है, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में कहाँ पे देख रहे हैं, आईसीयू में देख रहे हैं, आईसीयू किस हॉस्पिटल का आईसीयू है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आईसीयू है। और कौन सा हॉस्पिटल है वो नीचे हम मटीरियल मेथोडोलॉजी में मजीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टॉपिक में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी सकते हो और नहीं, और आपकी चॉइस है, ठीक है। या तो आप सिंपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख दो। अब लाहौर है तो इट मीन्स लाहौर के किसी ना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो स्टडी है। ये अब यहाँ पे नेम भी लिख सकते, लेकिन बेस्ट यही होता है कि हम सिंपल इसको जर्नलाइज ही लिखेंगे, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं लाहौर की, ठीक है। फिर आप उसको नीचे मटीरियल मेथोडोलॉजी में जो हम सेटिंग लिखेंगे उसमें हम बताएंगे कि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से हमने कौन सा हॉस्पिटल सिलेक्ट किया है। इस तरह नीचे आप अगर एग्जाम्पल देखो तो वो कह रहे हैं कि वो एक्सप्लोरेटिव स्टडी कर रहे हैं ऑन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन सिलेक्टेड रूरल कम्युनिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। क्या वो फैक्टर्स देखना चाह रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी हो रही है और कहाँ पे हो रही है, रूरल कम्युनिटीज में वो देखना चाह रहे हैं। रूरल कम्युनिटीज कहाँ की है, वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात की है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, बेस्ट, ये आपके पास स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। अब जो आपको मैंने कल जो टॉपिक बनाने हैं वो आपने इसी तरह के ही बनाने हैं, ठीक है। अब इनको आप देखो तो आपको क्लियरली टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियरली अगला जो रीडर है वो भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस टॉपिक में वो फर्दर क्या क्या देखने जा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक से ही वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि इसकी रिसर्च में क्या चीजें होंगी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें व्हाट यूज कर दो तो वो आपकी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होगी। तो अब हम इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट अपनी टॉपिक में यूज नहीं करते, ठीक है। हम डिक्लेरेटिव फॉर्मेट ही यूज करते हैं। पॉपुलेशन किसकी, फर्स्ट वाले एग्जांपल या सेकंड वाले एग्जांपल की, सेकंड वाले में मैटरनल मोर्टेलिटी है ना, तो मैटरनल हम किसको कहते हैं, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। मटेरियल मेथोडोलॉजी हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ये स्लाइड्स रीड आउट करते जाएंगे साथ साथ हम अपना प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, ठीक है। फिर आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, क्योंकि अभी तक तो हमने थ्योरेटिकली ही सारा रीड आउट किया है। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इसीलिए रिवीजन है ताकि साथ साथ आपको इजीली आप कोई भी टॉपिक को डेवलप कर लो, साथ साथ हम स्टेप्स को रीड आउट करते जाएंगे और उनको फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो इजी हो जाएगा, ठीक है। रिसर्च चीज इतनी टफ नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है और करनी भी इतनी मुश्किल नहीं है। जिसने थ्योरेटिकली जिसने क्लियरली इसको समझ लिया, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसके लिए रिसर्च करना टफ नहीं है। लेकिन इसमें आपकी एफर्ट्स चाहिए, ठीक है, टाइम चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए, तब आप रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हो।
ये भी एग्जाम्पल बता दी गई है वेल फॉर्मुलेटिव रिसर्च प्रॉब्लम की। अगर आप इसको भी रीड आउट करो तो इसमें वो सारे स्टेप्स को उन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, क्लियर है सबको टॉपिक? ठीक है, आज जो हमने डिस्कस किया, अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो। ठीक है, अब एक ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं तो हर मेंबर अपना अपना टॉपिक शेयर करेगा। ठीक है, फिर उसमें से जो बेस्ट होगा, जो इंटरेस्टिंग होगा, वो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे और हम अपना कम्युनिटी से रिलेटेड थ्योरेटिकल भी जो हमारा कंटेंट है वो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे। जी, क्लियर है सबको? अगर कोई पूछना है तो आप पूछ लो। जी, क्लियर है सबको? ठीक है, कल जो काम करके आना है वो भी आपको पता लग गया। ठीक है, टॉपिक सबने सिलेक्ट करके लेके आना है और आपके टॉपिक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होंगे। ठीक है, और सेटिंग और पॉपुलेशन भी होगी। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।